आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे रामचरितमानस का अयोध्या कांड, उसका 261 से लेकर से 269 नंबर तक के पदों की व्याख्या। विधि न सके सही मोर दुलारा, नीच बीचु जननी सिम प्यारा। कयहु कहत मोहि आजुन शोभा, अपनी समुझ साधु सुचि को भा। मतलब परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका, उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया है। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ में कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातु मदी मातु मिंद मैं साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। फरई की गोवद कोदव बाली सुशाली, कुमाता प्रसव की सम्बुक काली। मतलब माता नीच है और मैं सदाचारी हूँ और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। क्या कोदो को बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंघी मोती उत्पन्न कर सकती है? ये एग्जाम्पल देते हुए बताया गया है। फरई की कोदव बाली सुशाली, कुमाता प्रसव की सम्बुक काली। सपने हूँ दो सकले सुनकाहू, मोर अभाग ददधि अवगाहू। बिनु समुझे निज अघ परिपाकू, जारी उजाय जननी कहूँ काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हृदय हेरि हार्यउ सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुर गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहिनिक परिणामू। है ना। फिर मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। एक ही प्रकार भले ही मेरा भला हो, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ और श्री राम सीता जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सभा गुर प्रभु निकट कहाऊ, सोथल सती भाऊ। प्रेम प्रपंच की झूठी फुर जान ही मनु रघुराऊ। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच छल कपट झूठ या सच है, इसे मुनि वशिष्ठ जी और श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरन प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सब साखी। देखी न जाहि बिकल महतारी, जर ही दुसह जर पुर नर नारी। भावार्थ यह है कि प्रेम के प्रण को निबाह कर महाराज जी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल है, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनर्थक कर मूला, सो सुनि समुझि सही हूँ सब सूला। सुनि बन गुवन किन्ह रघुनाथा, करि मुनि बेश लखन सिय साथा। बुनि बिनु पानहिन पयो देहि सा पाए, शंकरु साखी रहे पही एहि घाये। बिहुर निहार निषाद सनेहूँ, कुलिस कठिन उर भय उन बेहूँ। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ, यह सुन और समझकर मैंने यह दुख सहा। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पाँव प्यादे पैदल ही वन की ओर चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव में भी मैं जीता रहा। यह सुनते ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अब सब आँखें न देखूं भाई, जियत जीव जड़ सबई सहाई। जिन्हनि निरखी मग सपिनि छाबी छी, तजहि विषम विषु तामस तीछी। अब यहाँ आकर सब आँखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेग, जिनको देखकर रास्ते की सांपिनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। तेई रघुनंदनु लखनु सिय अनहित लागे जाही, तासु तनय तजि दुसह दुख देऊ सहावई काहि। है भावार्थ यह है कि हे रघुनंदन, लक्ष्मण और सीता से जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकई के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुसह दुख और किसे सहावेगा। सुनि अति बिकल भरत बर बानी, आरति प्रीति विनय नय सानी। शोक मगन सब सभा बखारू, कमल बन परे मुतसारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख वचन और विनय और नीति भर्सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के
कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोधि किन्ह मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचत रघु नंदु, दिन कर कूल कौ कैरव बन चंदु। मतलब तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्यकुल रूपी कुमुद वदन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमुख श्री रघुनंदन जी उचित व बोले। तात जाय जिय करहु गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी। तिनि काल त्रिभुवन अति मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो, जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत से भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। आनत तुम पर कटुलाई, जाई लोक पर लोक नसाई। दोषु देहि जननी जड़ते ही, जिन्ह गुर साधु सभा नहीं सही। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक बिगड़ जाता और परलोक भी नष्ट हो जाता। मरने के बाद अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं। रामचंद्र जी जो है कैकेयी का भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। आगे है, मिटी ही पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजसु पर लोक सुखो, सुमिरत नाम तुम्हार। हे तुम्हारी माता नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे और इस लोक में सुंदर यश और परलोक सुख प्राप्त होगा। आगे है, कहु सुभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि हरह राउरी राखी। कात कुतर करहूँ जनी जाए, बैर प्रेम नहीं दुरई सुहाए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपता। मुनिगण निकट बिहग मृग जाही, बाधक बधिक बिलो की पराही। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तुन गुण ज्ञान निधान। पशु और प्राणियों के साथ बेधड़क चले आते हैं, पर हिंसा करने वाले बाधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम्हि मैं जानऊ कीनी के, करौ काह असमंजस कीजे। राखेउ सत्य सत्य मोहि त्यागी, तनु परि हरेउ प्रेम पन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ। जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम पण के लिए शरीर छोड़ दिया। तापर गुर तासु बचन मेटत मन सोचू, ते ही ते अधिक तुम्हार संकोचू। तापर गुर मोहि आय सुदिन्हा, अवश्य जो कहूँ चहु सो किन्हा। मतलब उनके वचन को मेटते मन में सोचा होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। मनु प्रसन्न करि सकुच तजी कहू, करो सोई आजू। सत्य सुंदर रघुबर बचन सुनी, भाग सुखी समाजू। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं वही आज करूं। सत्य प्रतिज्ञा रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरगण सहित भय सुर राजू, सोच ही चाहत हो न अकाजू। बनत उपाय करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। मतलब देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर बोलने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। तो पता है मंथरा के दिमाग को किसने फेरा था? सरस्वती, माँ सरस्वती ने। और इसको किसने कहा था? देवगणों ने कहा था, क्योंकि नियति थी कि रावण का वध करना है। बहुरी विचार परस्पर कही, रघुपति भगति भगति अहि। सुधि करी अम्बरीश दुर्बाषा, भेसुर सुरपति निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश में हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सूरन बहुकाल विषादा, नर हरि प्रगट प्रहलादा। लगी लगी कान कही धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नृसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग कर और सिर धुनकर कहते हैं कि अब देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। मतलब भरत जी जैसा करेंगे वैसा ही होगा, उसी के अनुसार होगा। फिर
आन उपाऊ न देखई देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। हिय सपेम सुमिरहु सब भरत ही, निज गुणशील राम बस करही। मतलब हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखता। श्री रामचंद्र जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। सुनि सुर मत सुर गुर कहेउ भल तुम्हार, बड़ भागु सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुरागु। देवताओं का मत सुनकर गुरुदेव गुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। यह है कि देवता लोग थोड़ा चिंता में पड़ गए हैं कि भरत को हम कैसे बताएं कि इनका जो जन्म है वो रावण के वध के लिए हुआ है। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सरिस सुहाई। भरत भक्ति तुम्हरे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। सीता जी की राम जी की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। देखु देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाय विबस रघुबराऊ। मन स्थिर करहु देव डरु नाही, भरत ही जानी राम परिछाही। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो, श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप में वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सुनो सुर गुर सुर समंत सोचु, अंतर जाम्य प्रभु संकोचु। निज सिर भारु भरत जिय न जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु जी राम जी संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों प्रकार की अनुमान, भरत जो ऑटोमेटिक भिन्न भिन्न प्रकार का अनुमान करने लगे। करी विचारु मन दिन्ही ठीका, राम रजायस आपन नीका। निजपन तजी राखे उपनु मोरा, छोहु स्नेहु किन्ह नहीं थोरा। फिर तब से सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा से ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़ कर, प्रण मतलब जो प्रण था कि अयोध्या हम लेके जाना है बड़े भैया को, तो प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा है और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। किन्ह अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीतानाथ। करी प्रणाम बोले भरतु, जोरी जलज जुग हाथ। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदनंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो कहावो का अब स्वामी, कृपा बुद्धि निधि अंतर जामी। गुर प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल पितसूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अप डर डरे उन सोच सुमेले, रवि न दोषु देव सिधि भूले। मोर अभागु मात कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। है मैं मिथ्या ही डर रहा था, मेरी सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता है। आगे आता है, पाप रोपी सब मिली मोहि घाला, प्रणत पालपन आपन पाला। यह नई रीति न राउरी होई, लोक कहूँ वेद विदित नहीं गोई। इन सब ने मिलकर पैर रोप कर दिया, नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा की, प्रण निबाहा मुझे बचा लिया। यह नई नीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। यह नई नीति न राउरी होई, लोक वेद विदित नहीं गोई। जगु अन भल भल एक गोसाई, कहिय खोई भल कासु भलाई। देव तरु सरिस सुभाऊ, मख सनमुख विमुख न काहू ही काहू। सारा जगत बुरा हो किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई। सारा जगत बुरा हो
किंतु हे स्वामी, केवल आप एक ही भले हो तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वामी, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है। वह न कभी किसी के सम्मुख है न विमुख। जाई निकट पहचानी तरु छाहा, सब निसब सोच, मांगत अभिमत पाव जग राऊ, रंकु भल पोच। उस कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं को नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाह वस्तु पाते हैं। लखी सब विधि गुर स्वामी सनेहू, मीटे क्षोभु नहीं मन संदेहू। अब करुणा कर कीजिए सोई, जन निज प्रभु चित क्षोभु न होही। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। ये दया के खान, अब वही विचार कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ न हो। जो सेवकु साहिब ही संकोची, निज हित चहिता सुमति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुलोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। स्वार्थु नाथ की फिरे सब ही का, किए रजाई कोटि विधिनी का। यह स्वार्थ परमार्थ सारु, सकल सुकृत फल सुगति श्रृंगारु। है नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक बिनती सुनी मोरी, उचित हो ही तस करब होरी। तिलक समाज साज सबु आना, करिय सुफल प्रभु जो मनु माना। हे देव, आप मेरी विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उपाय कीजिए। सानुज पठई मोहि बन कीजिए, सब ही सनाथ नत रूप हो फेरी। आही बंधु दो नाथ चलो मैं साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए। अब यहाँ पर बहुत बड़ी बात बोलते हैं कि छोटे भाई मैं और शत्रुघ्न समेत मुझे आप वन में भेज दीजिए। अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए और आप अयोध्या लौट जाइए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने के तैयार ना हो, हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूँगा। मतलब ये बोलते हैं कि लक्ष्मण को वापस कर दो, शत्रुघ्न को वापस कर दो और मैं आपके साथ वन में चलूँगा, ऐसा बोल रहे हैं। नत्रु जाहि बन तिनु भाई, बहुरिया सिय सहित रघुराई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोही। अथवा हम तीनों भाई मतलब लक्ष्मण हो गए, भरत हो गए, शत्रुघ्न हो गए, तीनों भाई हम वन जा रहे हैं। हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री माता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। और आप लोग कहाँ जाइए? लौट जाइए अयोध्या को। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दिन सबु मोहि अभारु, मोर नीति न धर्म विचारु। कहु वचन बसब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। हे देव, आपको सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझसे न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए ही सब बातें कर रहा हूँ। अतः दुखी आर्त दुख मनुष्य के चित्त में चेत नहीं रहता। उतरु दे सुनि स्वामी रजाई, सो सेवकु लखि लाज लजाई। असमय अवगुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। अब यहाँ पर स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ। किंतु स्वामी स्नेहवश साधु कह कर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भाव, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद शपथ कहऊ सति भावु, जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आयसु देव। सो सिर धरि धरि करिहि सबु, मिटिहि अनट
अवरेब। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर मतलब उसको पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। मतलब अयोध्या छोड़ करके राम गए हैं वनवास, तो मतलब राम को ये कहा जा रहा है कि आप अयोध्या चलिए किसी भी प्रकार से।